नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि काउंसलिंग की पूरी जो प्रक्रिया है, अभी इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। एडमिशन आपको कब तक लेना है और इसका लास्ट डेट कब तक है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि बिलासपुर, रायपुर, पाटन, यहाँ हम लोग काउंसलिंग कराने कैसे जाएंगे और कहाँ कहाँ हमको जाना है, तो उसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जो अभी प्रतीक्षा सूची में है उनको अभी जाना है कि नहीं जाना है, उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो बच्चे पहले ही एडमिशन ले चुके हैं वो बच्चे यदि नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो उनका क्या होगा। तो पूरा डिटेल में हम एक एक टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि आखिर हमको काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है और कौन से कैटेगरी में कहाँ जाना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, यदि आप अनुसूचित जाति के हैं और कन्या हैं, ध्यान रखिएगा, आप एससी गर्ल्स हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर गुड़ियारी। यहाँ आपका काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं और आपका मेरिट सूची में नाम आया है तो ही आप जाएंगे, और यदि आप एससी हैं और गर्ल्स हैं तभी आप प्रयास आवासीय विद्यालय गुड़ियारी में जाके काउंसलिंग कराएंगे। क्लियर। इसके बाद और भी हमारे पास कैटेगरी है, सभी कैटेगरी को हम बारी बारी से समझेंगे। नेक्स्ट है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में कन्या के लिए अपन देख रहे हैं ओबीसी गर्ल्स, इनको काउंसलिंग के लिए जाना है प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर। इसका पूरा डिटेल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरे को इसी में आए हैं कि सर बिलासपुर का जो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय है वो कहाँ है। तो देखिए अभी ये नाम से नवीन है तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसके लिए नई बिल्डिंग अभी खड़ी नहीं हुई है, ये सब अभी प्रोसेस में है। तो हमारे पास जो पुराने प्रयास हैं उसके माध्यम से आपका जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहेगा, क्योंकि लगता है बहुत सारे बच्चों को जो लोग बिलासपुर के नज़दीक नहीं होंगे, वे सभी बच्चों को ऐसा लगता होगा कि बिलासपुर बहुत दूर है, और सच में है भी, है ना। जैसे इधर सपोज दैट मान लो आपको राजनांदगांव से जाना है, तो राजनांदगांव से बिलासपुर जाने के लिए आपको कम से कम में 4 घंटे लगेंगे ट्रेन में, है ना। उसके बाद ये जो बिलासपुर का प्रयास आवासीय विद्यालय मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर, ग्राम रमतला कोनी में है, जो कि अब देखो भैया मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे आप ट्रेन से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको कोनी जाने के लिए बस मिल जाएंगे, और कम से कम में वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। बहुत अंदर में ये बना है ना। कोनी से भी थोड़ा से और अंदर में, और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है आने जाने में, इसलिए थोड़ा सा समस्या का समाधान करते हुए जाइएगा। और यदि आपके कोई रिलेटिव है तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। एक्चुअली इसके बारे में मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे यहाँ पढ़ाई करते थे तो उन्होंने बताया था, और उनके पेरेंट्स ने कहा था कि सर यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा हम लोग को, है ना। तो आप लोग देखिएगा जैसा भी है ऑटो वगैरह व्यवस्था करके वहाँ तक जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अंदर में है ये, कोनी से और अंदर आपको जाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप समय का खासा ध्यान रखेंगे, है ना, तभी आपके लिए ठीक होगा। नहीं तो पता चला आपका समय पूरा कोनी को ढूंढते ही निकल गया तो आप काउंसलिंग कब कराएंगे, है ना, और एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है जिन बच्चों को, खास तौर पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग के गर्ल्स हैं उनके लिए है, क्योंकि सिर्फ वही बच्चे हैं जो बिलासपुर में पढ़ाई करेंगे,
बाकी सब कैटेगरी वाइज अलग अलग स्कूल इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें और कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे आप लोग कमेंट्स करना, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग बालक। तो बालक के लिए काउंसलिंग हेतु आपका विद्यालय रहेगा प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर सड्डू। सड्डू में ऑलरेडी क्लासेस लगती है, जो लोग प्रयास आवासीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय का भी काउंसलिंग जो है वो वहीं होना है, और संभवतः जो आपकी क्लासेस लगेगी वो भी वहीं लगेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कोई नई बिल्डिंग बनाई गई है, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। भविष्य में बनेगा तो ज़रूर आपको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल आपकी जो पढ़ाई है वो यहीं चलने वाली है, ठीक है। तो आप देखिएगा सड्डू बहुत बड़ा कैंपस है, शायद पूरे छत्तीसगढ़ में यदि सबसे बेहतरीन प्रयास आवासीय विद्यालय का जो कैंपस है वो सड्डू में ही है ना। उससे बेहतरीन मैंने और नहीं देखा है। ऐसे बिलासपुर का भी जो अभी नया बना है वो बहुत शानदार बना है ना। एकदम जो भी डेवलप करना रहता है ना, तो नए नए जगह ले जाके इसको डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जो पुराने जगह थे, जैसे गुड़ियारी में भी प्रयास आवासीय विद्यालय, लेकिन वहाँ जो जगह है बहुत सीमित एरिया में था, इसलिए सड्डू में बनाया गया है और बहुत बड़े एरिया में इसको बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग बॉयज़ हैं, ओबीसी वाले बच्चे, वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे रायपुर सड्डू में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति बालक। तो जो बालक हैं अनुसूचित जाति के, उनके लिए जो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय है वो पाटन में बनाया जा रहा है। चूंकि अभी कार्य प्रगति पर है, मतलब वहां भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो अभी फिलहाल इनकी जो पढ़ाई है वो चलने वाली है दुर्ग में, है ना। और फिलहाल काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस है वो तो आपको दुर्ग में ही करना पड़ेगा। आपको एड्रेस दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मालवीय चौक दुर्ग, यहाँ आपको जाना है और वहाँ जाके आपको क्या कराना है, काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म करनी है, ठीक है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे वहाँ से आपको एडमिशन करा के आना है। जो एससी बॉयज़ हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो पढ़ाई है वो होना है प्रयास आवासीय विद्यालय पाटन में, ठीक है। जो कि बिल्डिंग यहाँ भी अभी प्रोसेस में है, बन रहा है, तो समय लगेगा, है ना। जैसे आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ आपको कि अभी इस बार एक और नया प्रयास ऐड हुआ था बालोद जिला के लिए। तो उसमें भी एक दिक्कत था कि भाई नई बिल्डिंग तो बनी नहीं है, प्रयास के लिए ओपन तो कर दिया गया लेकिन बिल्डिंग ही नहीं है। तो उनकी जो पढ़ाई है वो अभी फिलहाल दुर्ग में हो रही है, और दुर्ग का भी नया बिल्डिंग है ना। तो वहाँ भी बहुत स्पेस होगा, जगह होगा, इसलिए सब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। क्योंकि जगह होगा नहीं तो आप रहेंगे कहाँ, क्योंकि आवासीय विद्यालय में आपको वहाँ रहना भी है और पढ़ना भी है ना। तो अभी नई बिल्डिंग बनी है, बहुत ही शानदार बिल्डिंग बना है दुर्ग में भी, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करता हूँ हर चीज़ आपको समझ आ रहा होगा, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। चलिए नेक्स्ट समझिए। आखिर काउंसलिंग होगी कब? बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब है। तो देखिए भैया, काउंसलिंग का अंतिम तिथि हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि 18 अगस्त 2023 से आपकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। इसका ही मतलब है काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो चुका है, अब जाके एडमिशन ले सकते हैं। 18 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भाई अभी जितने बच्चों का नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम मेरिट सूची में है, वे सभी बच्चे 18 तारीख का आप वेट ना करें, क्योंकि अभी बीच में आपका
कल संडे हो जाएगा। उसके बाद 14 अगस्त को आप जा सकते हैं एडमिशन के लिए। 15 अगस्त तो फिर छुट्टी हो जाएगी, है ना, तो उस दिन आप नहीं जा पाएंगे। 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त, ये 3 दिन फिर से बचते हैं। तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपना एकत्रित कर लें और आप काउंसलिंग के लिए जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ आओगे कि 18 जो अगस्त है वो आपका लास्ट डेट है। इसके बाद आप चाहकर भी नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसका आपको खासा ध्यान रखना है। यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके पहले एडमिशन कराइए और वहाँ के जो सर हैं उनसे बात करिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं। देखिए, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यदि बच्चे देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए छत्तीसगढ़ का, कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो। फिर है आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि आप एससी हो या ओबीसी हो, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को मौका मिला है, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। और नहीं है आपके पास तो संभवतः आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर है आपका कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, तभी जो आपका क्लास 8 एग्ज़ाम दिए हैं सभी बच्चे, उसका रिजल्ट तो बहुत दिनों से आ चुका है, तो वो आपको ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है और उसका जेरोक्स करा के फोटो कॉपी भी ले जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। सभी डॉक्यूमेंट्स का कम से कम आप 2-2 सेट करा लीजिएगा। इसके बाद टीसी, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो ये टीसी ले जाना है आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर है विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जाना है आपको। इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये कोई निश्चित डेट में ही बनता है, जैसे कभी गुरुवार को बन रहा है किसी ज़िले में, तो कोई ज़िले में शुक्रवार को बनता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। और एक काम करिए, आप लोग एडमिशन लेने के लिए जाइए। बाय द वे नहीं बना है तो यदि कोशिश आपके करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने प्रॉब्लम जाके वहाँ बताइए कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज आप इधर के भी नहीं रहेंगे और उधर के भी नहीं रहेंगे, है ना। इसके बाद है सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र। यदि कोई सिकल सेल में पॉजिटिव आता है तो उसका एडमिशन नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो जिनका भी सिकल सेल पॉजिटिव आ रहा है तो वो एडमिशन के लिए जाइए मत, क्योंकि भैया सिलेक्शन होने वाला नहीं है ना, वहाँ एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रीज़न है। ठीक है, सिकल सेल जो है वो बीमारी है और इसमें ब्लड वगैरह का दिक्कत रहता है और 2-3 प्रकार का होता है ये। तो ऐसे बच्चों को वहाँ रिस्क लेकर पढ़ाया नहीं जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप आधार कार्ड रख लीजिएगा और जो भी मेरिट सूची आई है उसका भी एक कॉपी रख लीजिएगा, जहाँ आपका नाम होगा और उस नाम में आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि मेरा नाम है ऐसा, क्योंकि जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा ही दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। जो भी अभी मेरिट सूची आई है उसका आप जेरोक्स निकाल के उस पर हाईलाइट करके जाएंगे, ताकि वहाँ के जो सर हैं वो चेक कर पाएँ कि सच में आपका नवीन प्रयास में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद ही वो चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जो शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, तो इसमें काउंटर सिग्नेचर लगता है और वो सिग्नेचर होता है डीओ का, तो उसको भी करा लीजिएगा। उसमें भी कुछ नहीं करना है, आप मेरिट सूची लेके जाइए, उसमें हाईलाइट कर दीजिएगा और वहाँ बताइएगा कि सर हमको जो हमारा टीसी है उसमें काउंटर साइन चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में हुआ है। तो जो भी वहाँ डीओ ऑफिसर रहेंगे
वो उसको कर देंगे। क्लियर? अब इतना बताने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। और बाकी सबके लिए छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं सर्च करके, कि जैसे सिकल सेल और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, और आपका काउंटर साइन जरूरी है कि नहीं है, ये सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में जो आरक्षित सीट था उसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे दिव्यांग विद्यार्थी है, या दिव्यांग माता पिता के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, विधवा माता के बच्चे हैं, परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं, या देश की रक्षा करते हुए जो जवान हमारे शहीद हो जाते हैं उन शहीद के बच्चे हैं। तो ऐसी लिस्ट में मेरिट सूची में दिखाया गया इनका भी नाम। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। जैसे आप दिव्यांग हैं, है ना, तो हैंडीकैप्ट वाला जो सर्टिफिकेट रहता है उसको आपको रखना पड़ेगा। और बाकी जितने हैं, जैसे दिव्यांग माता पिता के बच्चे, तो जो मम्मी या पापा जो भी दिव्यांग हैं उनके पास सर्टिफिकेट होगा वो आपको ले जाना पड़ेगा। अनाथ है तो भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। विधवा माता के बच्चे, तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है पिताजी का आपके, उसको ले जाना पड़ेगा। परित्यक्ता महिला के बच्चे, इनको भी सर्टिफिकेट लगेगा। और जो लास्ट में है हमारा अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, सैनिक के शहीद बच्चे, इनको भी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, तभी आपका फिर वहाँ वेरिफिकेशन हो पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि भैया आपका प्रश्न आ रहा है, यदि आप पहले से ही प्रयास आवासीय विद्यालय में सेलेक्ट हो गए हैं तब क्या करें? तो देखो भैया, मुख्य दस्तावेज है आपका टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और ये है यदि प्रयास आवासीय विद्यालय में जमा हो गया है तो फिर आपका खेल हो गया खत्म, आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीसी निकालते निकालते पसीने निकल जाएंगे, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि संभवतः जो मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्य दस्तावेज आपका यही है। बाकी सब तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ओरिजिनल होगा ही, फोटो कॉपी करा के आप नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जा भी सकते हैं। बट आपका टीसी एक बार जमा हो गया होगा तो फिर आपको दिक्कत होना ही है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो जो बच्चे पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन रायपुर दुर्ग में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं, आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, है ना। आप जाके यहाँ भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, तभी ये करा पाएंगे। और दूसरी बात, यदि आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो पुराना प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ था उनको बाद में खबर कर देना है कि भैया हमने यहाँ एडमिशन लिया है ना। तब क्या है कि उस सीट को रिक्त करेंगे, और सीट रिक्त करने के बाद आपके लिए जो तृतीय काउंसलिंग होता है उसका रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद एक और प्रश्न बच्चों का आ रहा था कि प्रतीक्षा सूची वाले जो बच्चे हैं उनको अभी काउंसलिंग में जाना है कि नहीं जाना है। तो केवल जो अभी मेरिट सूची में बच्चों का नाम आया है उन्हीं को जाना है। प्रतीक्षा सूची वाले बच्चों को इंतजार करना होगा, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा प्रयास के द्वारा, और जैसे जारी होगा तो मैं आप तक ये सूचना पहुंचा दूंगा कि प्रतीक्षा सूची वाले वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं तो उनका भी नंबर लगेगा, और डेफिनेटली उनका नंबर लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं पहले से ही प्रयास में एडमिशन लिए हैं, और यदि उनका डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हो गया है तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में लगभग उनके लिए ना के बराबर चांस है। अगर किसी का हो जाता है तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग ना के बराबर उनके लिए चांस है। तो मुझे लगता है कि जो अभी प्रतीक्षा सूची में बच्चे दिख रहे हैं तो सेम नंबर वाले ही बच्चे हैं सभी, तो ऊपर के कम से कम 2-4 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी सभी बच्चों के लिए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सीट जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा इन्हीं बच्चों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ आ गया होगा।
और आपके जितने प्रश्न थे जो आपने मुझे कमेंट्स करके पूछा था, उन सभी प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा। और बहुत सारे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनको पता नहीं है कि नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यार वीडियोस को जोर से ऐसा शेयर करो कि उन बच्चों तक आराम से पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय।